मैं धर्मपाल सारण एडीपी हरियाणा न्यूज़ चीफ एडिटर कलायत से आज हमने एक वीडियो के माध्यम से पता चला कि जयप्रकाश के ऊपर बहुत तंज कसे जा रहे थे, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ये गुट अलग है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश ये अलग गुट है। लेकिन ये हम मानते हैं कि सुरजेवाला के पास एमएलए भी नहीं है, लेकिन वो आला कमान हाई कमान के नज़दीकी हैं। हाई कमान में उनकी पूछ है। तो जैसे जयप्रकाश जी एक बार कलायत पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में आए थे, तो वहाँ मैंने उनसे बोला था कि भाई ठीक है, हम मानते हैं आप अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हो, लेकिन अभी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी लहर 2 प्लान से चल रही थी, लेकिन अब की बात थोड़ी फीकी पड़ी है। तो ऐसे में नए लड़के को चुनाव में उतारना, और जो हॉट सीट है कलायत की, तो जहाँ की राज्य मंत्री हैं कमलेश ढांडा, जो मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे में जयप्रकाश का कद बहुत ऊंचा पड़ता है। और उधर से हो सकता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जयप्रकाश को काटने के लिए रामपाल माजरा को ज्वाइन करा सकते हैं कांग्रेस पार्टी, और कलायत से इनको टिकट दे सकते हैं। तो ऐसे में आदमपुर से चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि जयप्रकाश को आदमपुर से 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे हुड्डा साहब। लेकिन इसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुका है और अच्छा अनुभव है कई सालों का, और उप पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं। लेकिन फिर भी चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, लेकिन उसको एक सलाहकार की ज़रूरत होती है। सलाहकार के रूप में वो चाहे आम जनता के रूप में हो, चाहे सरकारी जो इनकी सरकार के सिस्टम से जो इनको पीए टीए जो भी मिलते हैं, या इनका सलाहकार कानूनी सलाहकार जो भी मिलता है वो इनको मिलते रहते हैं। तो ऐसे में ये कहना, ऐसे में जैसे कांग्रेस में फूट का कारण बन रही है, ये पहले भी बोला था मैंने, ये लड़ने का और आपस में झगड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अब मोदी को भगाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपस की लड़ाई में उलझे रहोगे तो ये लड़ाई आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जयप्रकाश भी की जो नीति है वो हमारी समझ से परे है। लेकिन अब की बार कुछ आसार बने हैं कि वह कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है। लेकिन वो आदमपुर जिसने लड़ना लड़ लेगा, या एक जयप्रकाश ही रह गया सारी दुनिया में, जड़े जी कर उठे अड़ा दिया। जयप्रकाश को भी अकल होनी चाहिए इस बात की, क्यों आदमपुर फिर भाई, जतों अपने घर संभाल लेना, पहले अपने घर में चुनौती बन करके अपने घर में जीत हासिल कर, उसके बाद फिर आप सत्ता में आ जाएंगे और सरकार आ जाएगी, फिर अपने बेटे को आगे कर देना, चुनाव लड़ा देना कांग्रेस जिला अध्यक्ष का। ऐसे में उसको बहुत से रास्ते हैं आगे लाने के लिए। लेकिन इस टाइम चुनौती है बीजेपी चुनौती में अगर मेरे ख्याल में आप ऐसे लगते हो जैसे ना आदमपुर के रहोगे ना कलायत के। ठीक है, हमारी बात आज आपको कड़वी लगती होगी, लगने दो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सही है वो कहेंगे।
लेकिन सुरजेवाला ठीक है, हम मानते हैं आपका को कांटा समझता है, लेकिन ये भी क्या गारंटी है कि भाई उड्डा भी ना चाहता हो तो इशार जाकर एर जर फिर बीच में टांग नहीं फंसावे तो सरकार आए पीछे। तो इसलिए जैसे एक किसान नेता कहते थे, मेरे पिताजी भी कहते थे, वे कौन कहता है कि आफत मेरे ऊपर आके गिर जाए, वे बिजली मेरे ऊपर गिरे, लेकिन वो अचानक ही गिरती है जिसके ऊपर भी गिरती है। लेकिन आप चाहे पेट्रोल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन दिमाग घुमा करके रात को अकेले में देखो, लेकिन आप ये आदमपुर सादमपुर फलाना दिकड़ा मुकड़ा ऐसे सिस्टम को छोड़ करके सिर्फ कलैत पे नीत धरो अगर आपने कामयाब होना है। नहीं जे न आप घर के रहोगे ना घाट के, वो आप देख लेना। ना तो सुरजेवाला पे कोई एमएलए, ना सैलजा पे कोई एमएलए और ना किरण चौधरी पे कोई एमएलए। तो फिर ये सपने देखते हैं, लेकिन सुरजेवाला को हरियाणा की राजनीति में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आला कमान के नज़दीक, ये आला सेंटर में अपना पद ले लो, कोई सेंटर में ही अपना कोई सिस्टम बना ले। अगर सोनिया गांधी से इनके इतने रिश्ते अच्छे हैं, राहुल गांधी से हैं, प्रियंका गांधी से हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए दौड़ में आना, क्या मुख्यमंत्री बनेगा जब प्रधानमंत्री की दौड़ आप कर सकते हो, क्योंकि आपका आला कमान में पूरी पहुंच है। तो इसलिए इस खेल को मत बिगाड़ो, आपस की लड़ाई में पार्टी का नुकसान मत करो। अगर बीजेपी आ गई, आपको पता है एक एक को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ईडी सीबीआई जो भी जांच एजेंसियां हैं, सबके थ्रू आप लोग जेल में अपने सूखे टुकड़ खांदे मिलोगे, ये याद रखना। ये लड़ाई यहीं की यहीं रह जाएगी। और जयप्रकाश को भी अकल आनी चाहिए, जो ये सिस्टम कर रहे हैं नहीं, लेकिन सीधा पुंजड़ करके और सीधा कलैत है कर ऐलान कर दे कि भाई मैं कलैत से ही चुनाव लड़ूंगा और कलैत की जनता में अपना रुझान बना। अगर जयप्रकाश ये समझता नहीं कलैत में आपका 2009 और 14 वाला रुतबा आपका कलैत हल्के में है, ये भूल मत करना। लेकिन हम सच बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और सच ही आपको बता रहे हैं, आपके चाहे आंख में चुभे चाहे दिल पे चुभे। लेकिन ये याद रखना, जितना घमंड आपको है नहीं, उस घमंड को आप थोड़ा सा नीचे दबा करके और एक आप दूसरे की सोच से और आप सोच के देखें, कलैत में आपका ग्राफ बहुत नीचे हो चुका है। ये आपको सोचना चाहिए। अपने ग्राफ को ऊंचा उठाने के लिए, आपको कलैत को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, नहीं दोए बाबू बेटा ठप हो जाओगे। आपकी राजनीति को नहीं चाहते सुरजेवाला, ये किरण बेदी, ये फलाने दिखड़े जो भी हैं कि भाई जयप्रकाश ऊपर आए, लेकिन ये बात आपने सोचनी होगी, नहीं तो आपकी राजनीति को ग्रहण लग सकता है। चाहे मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे, वो आप जाने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना तो किसी ने आज तक कुछ करया, ना करदा, ना ओढ़का। करेगा उसका भी भला, नहीं करेगा उसका भी भला। करेगा करवाने पे तैयार नहीं करेगा जो भाई अपने भाई ने तो लिया। इब राज्य मंत्री नहीं कुछ करया जे हम गांव तो थोड़े लिखड़ गए ना उजड़े, कमावा कमा कर अपना सिस्टम बनाने लग रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश को आंखें खोलनी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं सुरजेवाला ये जिताऊ कैंडिडेट है रामपाल माजरा, लेकिन दोनों ही मोहरे ऐसे हैं कि रामपाल माजरा भी सीट निकाल सकता है कांग्रेस की तरफ से और जयप्रकाश भी निकाल सकता है, लेकिन विकास के बस की बात नहीं है। और वही मैंने पहले कहा था, अगर नरसिंह ढांडा के बेटे, रामपाल माजरा के बेटे और जयप्रकाश के बेटे को चुनाव लड़ाया जाए, जीत तो तक उनसे की हुई हो, लेकिन सबसे भारी नरसिंह ढांडा का बेटा पड़ता है, क्योंकि वो एक
थापी लगाने में और सिस्टम में, और जो राजनीति में झूठ तूफान, एक दूसरे को आकर्षित करना, ये इस तरह की सारे कॉन्टैक्ट सीख गया यूँ। वही मैंने जयप्रकाश के बिल्कुल सामने कहा था कि ये आपकी तरह थापी लगाना सीख गया है। ये जो वोटरों को थापी लगाता है लेकिन करता कुछ नहीं। लेकिन आप में सुधार आया है इसलिए क्योंकि पिछली कांग्रेस की हुड्डा की सरकार में आपने कुछ लोगों के काम कलायत हल्के में कराए हैं। उसी उम्मीद के साथ हम आपसे कह रहे हैं कि सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी हरियाणा में, और आप कलैत से ही चुनाव लड़ें, ना कि अन्य जगह से। हुड्डा किसी ने बनाओ ना बनाओ, क्या हुड्डा पे और कैंडिडेट को नहीं है। नहीं है जो नई सीमा ने के डांस हो रही है तेरे आदमपुर जाने की, हमारा हल्का संभालेंगे उरे के लिए हम चुनाव लड़, बाकी आपके मर्जी, तेरी जिंदगी, तेरे सिस्टम, जिस तरह तेरा जी करे चला ले भाई। लेकिन हमारा कहने का फर्ज है, बाकी आपके मर्जी। लेकिन सूरजे वाला पैर इन पर 3 काने नहीं है। लेकिन फिर कहते हुड्डा के बिगाड़ कांग्रेस अब की बार तो जिंदा रहेगी नहीं। आगे कोई अपना सिस्टम बना लियो वो एक अलग बात है, ठीक है नहीं। ईब तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो हुड्डा के बराबर सीट लेके आ जाएगा। मेरा यही कहना है। जय हिंद, जय भारत। कोई हमसे जल्दबाजी में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन फिर कहते हैं जयप्रकाश, चाहे तो कितना भी दिमागदार हो, कितना भी राजनीति का जानकार हो, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, ये याद रखना। फिर डीपी साहब को याद करना कि भैया एक दिन क्या कह रहे थे।